खबर में बात करेंगे हिंदुत्व पर उठे सवाल की, और ये सवाल उठाया है पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तियाज मुफ्ती ने। आपको बता दें कि इल्तिजा के इस बयान ने सियासत खड़ी कर दी है, सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कहां से शुरू हुआ ये बयानबाजी का सिलसिला, पहले देखेंगे इस रिपोर्ट में। हिंदुत्व पर फिर घमासान, इल्तिजा के हिंदुत्व पर बिगड़े बोल। इल्तिजा ने हिंदुत्व को बताया बीमारी, इल्तिजा पर इल्जामों की बारिश। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वेयर ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। हिंदुत्व पर ये विवादित बयान पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने दिया है। महबूबा मुफ्ती की बेटी ने हिंदुत्व को बीमारी बताया, जिसने लाखों भारतीयों को बीमार किया है। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वेयर ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना। इस बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया। हिंदू संगठनों के साथ बीजेपी नेताओं ने भी इस बयान को आड़े हाथों लिया है और इसे बेतुका बताया है। फेमस लिरिसिस्ट और राइटर मनोज मुंतशिर ने इसे सीधे हिंदू फोबिया से जोड़ा है। हम महाराज विक्रमादित्य के वंशज अगर एक क्षण के लिए भी हिंसक हो गए ना, तो रांची से कराची और कामरूप से काबुल तक भगवा फहरा देंगे। ये धमकी नहीं है, ये हमारा इतिहास है। एक को एक से मिलने ना दिया जाए, ये कूटनीति है। एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए, ये राजनीति है। और एक है तो सेफ है, ये राष्ट्रनीति है। इल्तिजा के दिए इस बयान के बाद जवाबी बयानों की बौछार शुरू हो गई। उज्जैन के महामंडलेश्वर ने इसे पब्लिसिटी स्टंट और राष्ट्र विरोधी तत्व से जोड़ दिया, तो वहीं पूर्व मंत्री उषा ठाकुर और मंत्री विश्वास सारंग ने इसे राष्ट्रद्रोह करार दे दिया। सस्ती लोकप्रियता यदि हासिल करना है तो कहीं न कहीं इस प्रकार के बयान देते ही रहेंगे। तो हमें तो ये चाहिए कि यदि इन लोगों को भारत के प्रति प्रेम नहीं है तो इन्हें जिन राष्ट्रों से प्रेम है, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या जहां पर भी इनको प्रेम है, ये वहां चले जाएं। इल्तिजा मुफ्ती ने जो बयान दिया है वो भूल रही है कि यह हिंदुस्तान है और वो हिंदुत्व की विचार ही है जिसके कारण उनको ये हक मिल रहा है कि वो इस तरह के बयान दे सके। वो भूल रही है केवल हिंदू धर्मी है, हिंदुत्व है जो विश्व बंधुत्व की बात करता है, जो पूरी दुनिया को एक कुटुंब के रूप में मानता है। इल्तिजा मुफ्ती जैसे देशद्रोहियों को इस तरह के बयान देकर समझना चाहिए कि वो हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। वो तुरंत माफी मांगे, नहीं तो इसके परिणाम भुगतने को तैयार हो। उन्होंने कहा हिंदुत्व बीमारी है, तो बीमार तो उनका दिल, दिमाग और आत्मा सब कुछ दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान वेदों का ये देश, सनातनियों का ये देश, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति के ऊपर उनकी ऐसी टिप्पणी उनकी बुद्धिहीनता को ही दर्शाती। असल में हिंदुत्व पर दिए इस बयान की शुरुआत इल्तिजा के एक्स पर किए पोस्ट से शुरू होती है। इस पोस्ट के जरिए इल्तिजा ने एमपी के रतलाम में 3 बच्चों की पिटाई और उनसे धार्मिक नारे लगवाने वालों का जिक्र था। इसके बाद इल्तिजा का ये बयान भी आ गया है। ऐसे समय जब पूरे देश में हिंदुत्व की अंगीठी पूरी तरह से सुलग रही है, इल्तिजा के बयान ने उसमें घी डालने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय, फिर चर्चा की शुरुआत। शैलेशानंद जी महाराज जुड़ चुके हैं, महामंडलेश्वर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी बंसल न्यूज में।
स्वामी प्रवीणानंद जी महाराज जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। काजी सैयद अनस अली जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी पहले से ही स्वागत कर देते हैं। सबसे पहले शैलेशानंद जी, आपसे समझना चाहूंगी, जो बयानबाजी हो रही है लगातार हिंदुत्व को लेकर, भली इल्तिजा की बात करें, इसके पहले भी हिंदुत्व को लेकर कई सारे बयान आ चुके हैं। स्टालिन का उदाहरण ले, हिंदुत्व को मलेरिया कहते हैं, डेंगू कहते हैं, क्या समझते हैं आप इसे? क्या लगता है इस तरह के बयान क्यों सामने आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जिस नगर से बात उठ रही है, जिस नगर के हवाले से बात कर रहे हैं, उस नगर के शहर काजी के परिवार से मैं भी ताल्लुकात रखता हूँ, मैं भी संबंध रखता हूँ। वहाँ के लियाकत काजी, वासिफ काजी मेरे बाल्यकाल के मित्र रहे, वो परिवार मेरा परिवार रहा है और उस परिवार ने राष्ट्र प्रेम के अनेकानेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो नंबर एक तो ये है, ये जानते नहीं है कि रतलाम के अंदर यदि कोई बच्चा ऐसा करता है तो किसी धर्म से संबंध नहीं रखता है, तो एक मनोरोग से संबंध रखता है, जो कि इस राष्ट्र के अंदर फैलाया गया है। दूसरी बात, कि जो शहीद के खानदान के लोग जो हमारे बारे में बात करेंगे, इनको अधिकार नहीं है कि किसी भी प्रकार की इस प्रकार की राष्ट्र के अंदर व्यमदस फैलाने वाली बातें करें। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि धर्म के अंदर का भी धर्म हो, का भी संप्रदाय हो, नफरत के लिए कोई स्थान नहीं होता है। यदि कोई नफरत के लिए स्थान करता है तो ये सियासती लोग सिर्फ और सिर्फ उसका लाभ उठाने के लिए कोई सा बिंदु उठा लेते हैं और उसकी बातें करते हैं। मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, कहीं सनातन धर्म को यह मंजूर है। ये राष्ट्र जो है सनातन धर्म का निरंतर रूप से अनुगामी रहा है, अनुवांशिक रहा है, और इसी के अनुवंश के अंदर संप्रदाय चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब प्रेम से रहेंगे, और उसके प्रेम को जो भंग करने की बात करेगा उसको हम पूरी तौर पर ठिकाने लगाएंगे। हम वैचारिक रूप से भी इनको ठिकाने लगाएंगे, ठीक है, इनको भौतिक रूप से। ठीक है महाराज जी, आऊंगी आपके पास। काजी सैयद अनस अली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। आपसे मैं समझूंगी सर कि जो इल्तिजा ने बयान दिया, इल्तिजा मुफ्ती, इसके पहले भी हमने देखा था कि महबूबा मुफ्ती भी कई तरह के बयान दे चुकी है। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय का क्या सोचना है? इसको लेकर आप क्या कुछ कॉमेंट रखना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बयान से कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लोग आहत तो हुए, साथ ही बयानबाजी भी हो रही है। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है इनके इस बयान पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया है, उनकी बेटी का जो बयान आया है, और इससे पहले भी इस तरीके के बयान आते रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बीमारी जिस तरीके से उन्होंने कही कि हिंदुत्व जो है वो एक बीमारी है, मैं समझता हूँ हिंदुत्व बीमारी नहीं है, बल्कि महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों की सोच एक बीमारी है। ना इस्लाम धर्म कोई बीमारी है, ना सनातन धर्म कोई बीमारी है, कोई भी धर्म बीमारी नहीं है, बल्कि धर्म का काम ये होता है कि बीमारों को शिफायाबी की तरफ लाना। धर्म का काम ये होता है कि बुराई से अच्छाई की तरफ लाना। ये तो एक बयान उनका पॉलिटिकल बयान है। मैं समझता हूँ कि जब आप मौजूदा सरकार जो है अभी जो केंद्र में है, उससे जब आपका गठबंधन था तब बीमारी नहीं नज़र आई आपको। दूसरी बात ये है कि वहाँ जब अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं तो हिंदू भाइयों को, हमारे सनातनी भाइयों को, मुस्लिम भाई जो हैं वो अपनी पालकी में बिठा के, वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो अपनी पालकी में ले जाके बिठा के ऊपर लेके जाते हैं, तब बीमारी नज़र नहीं आती। तो ये इस तरीके के बयान एक बिला वजह के लाइमलाइट में आने के बयान हैं, और ये सब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं किसी भी मज़हब के अंदर अगर कट्टरता फैलाने की कोई कोशिश करेगा तो अब हिंदुस्तान जाग चुका है, और हिंदुस्तान की आवाम और हिंदुस्तान के नौजवान ये अच्छी तरीके से समझते हैं कि हमें इस देश को आगे बढ़ाना है, और इस देश के अंदर हमारा क्या रोल होगा हम देख लें, अपने आप को देख लेंगे हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम ऐसे अलगाववादी सोच वालों के साथ खड़े हुए हैं, या हम हिंदुस्तान को तरक्की और ऊर्जा देने के लिए हम उसके लिए समर्पित हैं और उसके लिए जी जान लगा रहे हैं, यह हमें तय करना है। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि राजनीतिक दल कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, क्योंकि अपने अपने सगल होते हैं, अपनी अपनी चीज़ें होती है। शैलेशानंद जी, आपसे समझना चाहूँगी, लगातार हम देख रहे हैं पहले हिंदुत्व या हिंदुइज़्म और इस तरह के टर्म्स हम ज़्यादातर राजनीति में देखते थे कि राजनीतिक बयानबाजी में इस तरह से ज़्यादातर हम सुनते थे भाषणों में नेताओं के, लेकिन अब संत समाज भी हिंदुइज़्म, हिंदुत्व, सनातन को लेकर मुखर हो रहा है। आखिर क्या वजह है जो इस तरह से संत समाज मुखर हो रहा है? देखिए, हमारा जो सनातन हिंदू धर्म का जो संत समाज है उसका देना नहीं है, सांप्रदायिक विद्वेष
की चिंता है राष्ट्रीय सुरक्षा की। राष्ट्रीय सुरक्षा में हमने बांग्लादेश में स्थिति देख ली है, कनाडा के अंदर स्थिति देख रहे हैं हम। जो हमारे आसपास के जो राष्ट्र है, जो मिलिट्री बेस बन रहे हैं चीन से, शैलेशानंद जी, आपकी आवाज अभी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सैयद जी, आपके पास आऊंगी। इसके पहले भी महबूबा मुफ्ती ये कहती है भारत को बांग्लादेश और गाजा से कंपेयर कर देती है, और एक मौलाना का भी बयान सामने आया था जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि मुस्लिम समाज अपने आप को हिंदुस्तान में असुरक्षित महसूस करता है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की बयानबाजी होती है तो सवाल भी उठते हैं, क्या वाकई मुस्लिम समाज के लोग हिंदुस्तान में अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, देखिए, मैं आपको इस बात का भी जवाब दे दूं जो आपने मुझसे सवाल किया है, और फिर मैं ये चाहूँगा कि जो आपने हमारे महाराज जी से सवाल किया था उसका भी कुछ जवाब मुझसे ले लें आप। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपने जैसे कहा कि मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं, हम बिल्कुल अपने आप को गैर महफूज या असुरक्षित कभी कतन महसूस नहीं करते। जो अच्छा मुसलमान होगा, जो सच्चा मुसलमान होगा, जिसका यकीन अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर होगा, जिसका यकीन ईमान इस बात पर होगा कि मैं इस मुल्क में रहता हूँ और इस मुल्क के लिए मैं वफ़ादार हूँ, और इस मुल्क में जितने लोग रहते हैं वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, वो मेरे भाई हैं, तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। दूसरी बात, जैसे आपने कही कि कोई मौलाना ने ये बयान दिया तो मैं उनको मौलाना ही नहीं मानता। देखिए, मसला क्या हो गया है, वही बात मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ जो आपने हमारे महाराज जी से कहा था कि कुछ लोग जो हैं, धर्मगुरु जो हैं, वो हिंदुत्व की तरफ बढ़ावा ज़्यादा दे रहा है। तो इसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। हिंदू मज़हब को मानने वाला हिंदुत्व की तरफ बढ़ावा देगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। मुसलमान जो है वो इस्लाम को बढ़ाने की कोशिश करेगा, मगर फ़र्क ये करना है कि इतना नहीं बढ़ाना इसको कि साहब हम किसी दूसरे धर्म को नीचे कर दें और हमारा धर्म ऊपर रहे। हम अपने धर्म के अंदर इतने, किसी भी धर्म में ऐसी इजाज़त नहीं है कि आप किसी दूसरे मज़हब को बुरा कहें या धर्म को बुरा कहें। मसला ये हो गया है अभी मौजूदा दौर में कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे आपने एक मौलाना साहब का उदाहरण दिया, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन से मौलाना है। मसला ये हो गया है कि मौलाना लोग ऐसी बातें नहीं कर रहे, मगर कुछ गलत बातें करने वाले लोगों ने मौलानाओं का चोला ओढ़ लिया है। और इसी तरीके से हमारे भाई जो सनातनी भाई हैं, उनमें भी ऐसा हो गया है कि जो एक अपना नया हिंदुत्व पेश कर रहे हैं, वो उन लोगों ने एक अपना बाबा बन के वो एक नया वो वाला हिंदुत्व सनातन पेश कीजिए जो राम जी ने पेश किया, वो वाला सनातन पेश कीजिए जो हमारे शैलेशानंद जी पेश करते हैं, जो ये कहता है वसुदेव कुटुंबकुम अलखल्क़ु अयालुल्लाह वाली बात कही है कि तमाम मखलूक जो है, तमाम बंदे जो हैं वो अल्लाह के हैं, ईश्वर के हैं। आप ईश्वर की पूजा कीजिए, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। और क्या ही अच्छा हो कि हम लोग मिलजुल के और मोहब्बत के साथ इस बात से आप ये कह रहे हैं, तो हम भी ये चाहेंगे बंसल न्यूज़ की तरफ से कि आप जैसे लोग जो इस तरह की बातें यहाँ पर कहते हैं, सॉल्यूशंस पर बात करते हैं, तो मुखर होकर जब आप कहें, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं कम होगी और इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। शैलेशानंद जी, लगातार हम देख रहे हैं हिंदुत्व वाले सवाल पर ही आती हूँ, लगातार हिंदुत्व पर बहस छिड़ी है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि राजनीतिक दल ही इस तरह के बयान देते थे, लेकिन अब संत समाज भी मुखर होकर आ रहा है, तो आखिर ये बहस कब थमेगी? देखिए, बहस को थमने की आवश्यकता भी नहीं। हिंदुत्व जो है एक शास्त्रार्थ वाला हिंदुत्व है, जिसके अंदर मैंने आपको पहले कहा, जिसके अंदर इस्लाम भी है, जिसके अंदर क्रिश्चियनिटी भी है, जिसके अंदर बुद्धिज्म भी है, जिसके अंदर जैनिज्म भी है, जिसके अंदर ताओइज्म भी है, जिसके अंदर भाईज्म भी है। विश्व के समस्त संप्रदाय जो हैं वो सनातन से जुड़ते हैं और ये इसका विस्तार है। तो हम धर्म और रिलीजन के बीच के अंतर को समझना आवश्यक समझते हैं। रही बात संत समुदाय जो मुखर हो रहा है, उसका कारण राष्ट्रीय सुरक्षा है। देखिए, अखंड भारत की बात मैं सैयद अनस अली ने पिछली बार के एक डिबेट में कही थी, हम अखंड भारत की बात को ज्यादा जोर क्यों देते हैं, क्योंकि हम बड़े व्यापक रहे हैं। हम किसी प्रकार की पूजा पद्धति के सिर्फ और सिर्फ उसके आधार के ऊपर आपस में विभाजन नहीं करते रहे। हम लोग एक जीवन शैली के रहे, हमारे अंदर जीवन शैली को लेकर के कभी भी कोई मतभेद नहीं रहा। किंतु मतभेद कब उत्पन्न हुआ, जब आस्थाओं को कट्टरता का जामा पहनाया गया। जब कट्टरवाद की बात यदि धीरेन्द्र ने भी कही, तो मैंने क्या कहा कि संकल्पित हिंदुत्व की बात करें, आप कट्टरवाद की बात मत करें। मैं इस्लाम के कट्टरवाद के खिलाफ बात करता रहा हूँ, मैं किसी भी धर्म के कट्टरवाद के खिलाफ बात करता रहा हूँ। हमारे अंदर इतनी व्यापकता होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को स्वीकार है। जब हम एक ईश्वरवाद की बात करने लगते हैं, तो जितने संप्रदाय हैं, इस्लाम कहता है नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, यानी तू एक, तेरे सिवा कोई और नहीं। हमारी क्रिश्चियनिटी क्या कहती है, इज द अलोन
Father who sent me on this earth to guide you as a shepherd. एक अकेला पिता है जिसने जमीन पे मुझे भेजा आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो जितना पैगंबरवाद है, जितना मसीहावाद है, जितना राम कृष्ण मोहम्मद बिल्कुल नानक महाराज का जी, वाद, आऊंगे आपके पास वापस। बंसल न्यूज के भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल है इस मुद्दे पर, वो भी बता देते हैं, इनके भी जवाब लेंगे क्योंकि हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहला सवाल, सियासतदानों के लिए हिंदुत्व सॉफ्ट टारगेट क्यों है? दूसरा सवाल, हिंदुत्व पर छिड़ी बहस आखिर कब थमेगी? तीसरा आखिरी महत्वपूर्ण सवाल कि हिंदुत्व पर छिड़ी बहस से समाज का संभाव क्या खतरे में है? महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ तर्कशील पैनल जुड़ा है, महाराज जी जुड़े हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रवीणानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे समझूंगी। प्रवीणानंद जी, यहाँ पर अगर इल्तिजा के बयान को देखें तो यहाँ पर वो जय श्री राम को मॉब लिंचिंग से जोड़ती हुई नजर आ रही है। लगातार वो कहती नजर आ रही है कि इस तरह के नारे जो है भड़काऊ होते हैं, इस तरह की बातें वो कह रही है। इस पर आप क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे? जय श्री महाकाल, जय श्री राम। मैं सबसे पहले तो एक वो कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म को जो सनातन धर्म है वो हम कहीं ना कहीं ज्यादा ही सहिष्णु हो चुके हैं। हमें कोई भी कुछ भी बोल देता है, कुछ कभी स्टाइल कुछ बोलता है तो कभी ये हमें क्या, ये तो खुद ही देशद्रोही है, गद्दार लोग हैं, ये हमें क्या ज्ञान देंगे। जो बोलते हैं कि यहाँ कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, इनसे हम क्या सीख लेंगे। रहा सवाल श्री राम जी का जो नाम है, वो तो श्री राम जी तो पूरे राष्ट्र के वो है कि किसी सनातन के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के वो भगवान है, पूरे भारत के भगवान महापुरुष है। अब उनके बारे में ऐसी टिप्पणी कर देना तो अच्छा, मैं इस मंच से महाकाल की धरती से कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में जितने भी आतंकवादी होते हैं उनका मजहब क्या है। आप ये देखिए, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि पूरे मुस्लिम बंधु आतंकवादी है, लेकिन दुनिया में पाए जाने वाले सभी जितने भी आतंकवादी है उसमें 99% कौन से धर्म के हैं, आप वो भी थोड़ा देखिए। तो इन लोगों के बयानों पर विशेष चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं और ये अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं से उल्टे सीधे बयान देते हैं। ठीक है, काजी साहब आपके पास आऊंगी। लगातार देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, यही खूबसूरती है हमारे देश की कि काजी साहब आकर वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन जो लोग मानते हैं धर्म को वो ये बात क्यों नहीं समझ पाते? आपने इतनी खूबसूरती से जवाब दिया। वाकई इस तरह की अगर सोच हमारे समाज में हर एक नागरिक की हो जाए, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी की भी हो जाए, तो इस तरह की बयानबाजी से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ पर चूक हो जाती है? क्यों हर कोई ये नहीं समझ पाता? वसुदेव कुटुंबकम की भावना क्यों नहीं समझ पाता? देखिए, मैं आपको इसका अगर सीधा आपको जवाब दूं तो कमी कहीं ना कहीं अच्छे चैनल्स की भी है कि जो बुराई को प्रमोट करते हैं, अच्छाई को कम लोग प्रमोट करते हैं। दूसरी अहम और ज़रूरी बात कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हों या सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हों, हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, ये महाराज जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, मेरी शायद इस बात को एग्री करेंगे कि जो अच्छे धर्म गुरु हैं उनका काम होता है सच्चाई की डगर पे चलना, अच्छा मार्ग दिखाना और दुनिया को पसे पुष्ट डाल देना, दुनिया को मतलब नज़रअंदाज कर देना। दुनिया उनकी नज़र में कुछ नहीं होती। तो जब हम लोगों के पास दुनिया हमारी नज़र में कुछ नहीं है, तो आजकल जो मसला चल रहा है, प्रमोट किया जा रहा है जिस तरीके से मुस्लिम धर्मगुरु हों या सनातन धर्मगुरु हों, उनके पास एक बड़ा पैनल है और उनको एक बड़ा मतलब ये है कि पूरा इंतज़ाम है उनके साथ और बहुत अच्छी तरीके से उनको प्रमोट किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि ये धर्मगुरु असल हैं और वो जो धर्मगुरु अपनी कुटिया में बैठा हुआ है, जिसको खाने की फिक्र नहीं है कि कल क्या बनेगा, कल क्या खाएंगे, और जिसने दुनिया को लात मार दी है, वो ऐसे धर्म गुरुओं को पीछे पटक दिया गया है। तो कोशिश इस बात की करने की गुरुओं को तो जरूरत है। बांग्लादेश में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जेल में बंद किया जा रहा है, किस तरह से परेशान किया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि कहाँ कमी रह जाती होगी? बांग्लादेश का ही सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास है। संभल के उदाहरण की बात करें तो वाकई ये सोचने को मजबूर कर देते हैं और चौंका भी देते हैं ये फैक्ट्स। तो अपने हाथ में पत्थर दिलवा देते हैं नाबालिगों के। जी शैलेश अमन जी, क्या कह रहे हैं आप?
जी। ऐसे धर्मगुरु हैं जो कि सिर्फ धर्म की इन विधाओं को, इन विषमताओं के ऊपर कहीं न कहीं नाबालिगों के हाथ में भी पत्थर दे देते। तो हमें मिल करके उनका खंडन करना ही होगा, उनको दमन करना ही होगा, उनको कहीं न कहीं दबाना ही होगा। किंतु एक चीज हमें ध्यान रखनी क्या होगी। लगता है आपको शैलेशानंद जी कि इसका क्या समाधान हो सकता है? इस तरह से देखिए, भारत देश अपने आप में खूबसूरत है, यहाँ पर हर धर्म हर जाति के लोग रहते हैं, फिर भी इस तरह से क्यों तस्वीरें, रतलाम की हम तस्वीरें देखते हैं, संभल की तस्वीरें देखते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सभी धर्मगुरु, क्योंकि आजकल जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया, बहुत ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस सब कुछ हो गया है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो ऐसे में समाधान पर क्यों नहीं बात होती? बंसल न्यूज की भी यही मुहिम है कि इस तरह के मुद्दों पर समाधान की बात की जाए। बिल्कुल सत्य, समाधान इसका एक ही हो सकता है, जो कि मैं वैश्विक स्तर पे लगातार बोल रहा हूँ। अभी दक्षिण कोरिया के अंदर संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक हुई, उसके अंदर मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। उसके अंदर मैंने कहा कि इंटरफेथ आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, आपको अंतर धर्म की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होगा। यदि हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि एक ईश्वरवाद, सभी धर्म कहते हैं कि ईश्वरवाद, यदि हम उसकी जिस्ट को निकाले, उसके अर्क को निकाले, उसके निचोड़ को निकाले, तो स्वतः ही सब लोग ठीक हो जाएंगे। दूसरा विषय हमने देखा कि अंतर सभ्यता का क्लेश हो रहा है। तो आप पूरे विश्व के अंदर देखेंगे, यदि यूक्रेन का है, रशिया का है, सीरिया का है, इजराइल का है, तो हम ये देखेंगे कि अंतर सभ्यता का आपस में संघर्ष है। इस संघर्ष को हम तभी खत्म कर सकते हैं जब अंतर सभ्यता की आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए, आपस में समझ को विकसित किया जाए। संयुक्त राष्ट्र कहीं ना कहीं इस पर असफल होता लग रहा है। संयुक्त राष्ट्र, आपको याद आऊंगी महाराज जी आपके पास, उसके पहले वो बयान सुना देते हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में है और जिसने पूरे देश के हिंदुओं की भावना को तो आहत किया है, साथ ही सियासी गलियारों में भी हलचल मचाई है। सुनते हैं इल्तिजा का बयान। कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म, लाइक इस्लाम, इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना। प्रवीणानंद जी, आपने सुना इल्तिजा ने क्या क्या, हिंदुत्व एक बीमारी है, हिंदुइज्म, अब वो किस हिंदुइज्म की बात कर रही है मुझे तो नहीं पता। आप क्या समझते हैं इसे? क्या वाकई हिंदुत्व एक बीमारी है जो लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रही है? क्या कुछ आप कहेंगे इसको लेकर? यदि हिंदुत्व है तो ही पूरी दुनिया सुरक्षित है। आज देखिए सीरिया का हाल देख लो आप, क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में नहीं देखा आपने क्या हुआ? बांग्लादेश में देख लो हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान में देखा कितने प्रतिशत थे, कितने हो गए। तो सबसे बड़ी इसलिए कोई बीमारी है तो वो है रेडिकल। दुनिया में कहीं पर हमले होते हैं तो क्या बयान होते हैं, अल्लाह अकबर करके बम फूट रहे हैं पूरी दुनिया में, वो आपको नहीं लगता? हम इनसे नहीं सीखेंगे। जय श्री राम का जो नारा है वो प्रेम का है, वो राष्ट्र निर्माण का नारा है। यदि इनको सबसे पहले देश के सनातनियों से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि इनके जो बयान है पूरे सनातन धर्म के साथ साथ भारत का अपमान है। अब 1947 में जब ये तय हो गया कि जिन्हें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की साझा संस्कृति नहीं पसंद है, जिन्हें यहाँ का संविधान नहीं पसंद है, उन्होंने तो इनका देश मांग लिया और चले जाए पाकिस्तान, चले जाए बांग्लादेश। उस समय जैसे भी ठीक है प्रवीणानंद जी आपके पास आऊंगी। ठीक है सैयद जी आपके पास आना चाहूंगी। इल्तिजा कहती नजर आ रही है कि इस्लाम इज अ सेकुलर रिलीजन
जो कि सारे धर्मों में मानता है, एक साथ रहने की हिदायत देता है, लेकिन इस तरह के बयान तब क्यों नहीं सामने आते हैं जब संभल में छोटे छोटे बच्चे पत्थर उठाते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं को इस तरह से खदेड़ा जाता है, फिर ये चुप क्यों हो जाते हैं? फिर कहाँ चली जाती है सेक्युलरिज्म? मैंने आपसे कहा कि धर्म को भी अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं सब लोग, और धर्म से जितना फ़ायदे की चीज़ है बस उतना ले रहे हैं और उसके बाद उसको धर्म को अलविदा कह देते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इस्लाम पीसफुल मज़हब है, सनातन भी पीसफुल मज़हब है, हर मज़हब पीसफुल है। किसमें कहाँ कहा कि साहब कट्टरता है? अब जो इसके अंदर कट्टरता लेकर आएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि बांग्लादेश में अगर हिंदू भाइयों पे जुल्म हो रहा है तो मेरा अब इस यूट्यूब पे आप देख लीजिए, किसी चैनल को मैंने अपना उसमें इंटरव्यू में कहा कि बिल्कुल गलत हो रहा है। माइनॉरिटी के साथ अगर जुल्म ज़्यादती वहाँ हो रही है, और वहाँ क्या दुनिया में कहीं भी हो इस तरीके, अगर हिंदुस्तान में होगी तो हम उसकी भी निंदा करेंगे। आप ये बताइए, शराब पीना हिंदुस्तान में भी गुनाह अजीम है हमारे लिए और बांग्लादेश में भी गुनाह अजीम है। तो जब हम यहाँ के लिए कह रहे हैं कि यहाँ की माइनॉरिटी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं होना चाहिए, तो हम बांग्लादेश में हमारा मौक़िफ़ अगर चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें अल्लाह को जवाब देना है। हम फिर अपने कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, हमारे कौल और फ़ेल में तजाद है। तो मेरा यही कहने का मकसद है कि वो कह तो रही हैं कि इस्लाम पीसफुल है, मगर वो पीसफुल बनाने के लिए वो इस्लाम के माहौल को तो वो करें। ये अल्लाह के रसूल की ये शान भी नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने किसी दूसरे मज़हब। आप जैसे लोग जब मुखर होकर इस चीज़ को बोलेंगे, जैसे आप बंसल न्यूज़ पर बोल रहे हैं, हम चाहेंगे कि हर एक प्लेटफॉर्म पर जब आप इस चीज़ को, आपके शब्दों को मुखर होकर बोलेंगे तो हो सकता है कि लोगों की सोच में परिवर्तन आए। शैलाशानंद जी, आपसे आखिरी अब मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस पूरे मुद्दे को लेकर कि आप जिस तरह से आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा था महाराज जी, कि आपने कहा था कि वैश्विक स्तर पर ये चल रहा है। अगर हम बड़े चश्मे से देखें, वाइड विजन से देखें, तो कहीं ना कहीं ये महसूस भी होता है और ये तथ्य भी बताते हैं कि हो सकता है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि भारत के खिलाफ वैश्विक स्तर पर यह साजिश हो सकती है? जी, ये वैश्विक एजेंडा है। भारत की प्रगति को देख करके हमारी पिछली गलतियों को उभारने की कोशिश है। मैंने बात करी बांग्लादेश के बारे में, ये कही कि भारत के जितने भी उलेमा है उनको बांग्लादेश के शासन के खिलाफ, वहाँ के जो उग्रवादी संगठन है उनके खिलाफ एक फतवा जारी करना चाहिए। तो फतवा जारी जैसे होगा तो भारत के हिंदू मुसलमान समझ जाएंगे। ठीक है, यदि हम विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे कि भारत से फतवा जारी हो रहा है बांग्लादेश के उन उग्रवादियों के खिलाफ, तो सबसे बड़ी बात होगी। तो इसको मैंने हमेशा से प्रखरता से, मुखरता से बोला है। रही बात, भारत के अंदर एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसके अंदर किसी भी धर्म के लिए कोई उग्रवाद की स्थिति बनती ही नहीं है। यही खूबसूरती है। हम ग्लोबल सिटीजन की बात कर। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी। देखिए, लगातार बयानबाजी तो चल ही रही है और काफ़ी अच्छी बात आपने बोली, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह की हम बयानबाजी सुनते हैं तो हिंदू धर्म के लोग आहत तो होते ही, कहीं ना कहीं सवाल भी उठते हैं कि कब तक इस तरह की राजनीति इस पर होती रहेगी, इतने सेंसिटिव मुद्दे पर। सभी मेहमानों का शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, लगातार जो है हिंदुत्व, हिंदुइज्म, सनातन एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है, लेकिन सवाल यही कि कब तक, आखिर कब तक राजनीतिक दल के लोग अपने फायदे के लिए इस तरह से किसी भी धर्म को नीचा दिखाते हुए नजर आएंगे। और बंसल न्यूज़ इस तरह के मुद्दों पर हमेशा से चर्चा करता था, आया है और रहेगा। और हम सिर्फ चर्चा नहीं करते, हम समाधान पर भी बात करते हैं। फिलहाल पब्लिक की खबर में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज़।